सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यानी कि अगर हम नंबरिंग वाइज बात करें तो पहले नंबर के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं सोमनाथ। और सोमनाथ का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के किनारे पर बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। सोमनाथ तीर्थ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप सोमनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सोमनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ आप सोमनाथ में और क्या क्या देख सकते हैं और कौन कौन से स्थान हैं जो कि यहाँ पर फेमस हैं, तो आज हम आपको सोमनाथ यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी स्थानों की ओर जो कि आपको सोमनाथ यात्रा के दौरान ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए, और उन सभी स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ सोमनाथ यात्रा कर रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि किस तरह से आप सोमनाथ के लिए पहुंच सकते हैं, सोमनाथ की एक्चुअल लोकेशन क्या है, यहाँ पर स्टे फैसिलिटी कहाँ पर है अच्छी, जहाँ पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं, अच्छा फूड आपको कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और सोमनाथ के आसपास और कौन कौन से स्थान हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सोमनाथ। अगर आप इस यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आप सोमनाथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। सोमनाथ आप बाय एयर, बाय बस या बाय ट्रेन किसी भी साधन से बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। जो नियर बाय एयरपोर्ट है वो है दीव में, जो कि यहाँ से लगभग 85 से 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वेरावल में, जिसका डिस्टेंस सोमनाथ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ही है। तो आप कहीं पर भी रहते हो, सबसे पहले आप वेरावल पहुंच जाइए, और वेरावल पहुंचने के बाद आपको वहां से इजीली ऑटो मिल जाएंगे 20 to 30 रुपीज़ में। शेयरिंग ऑटोज़ बहुत ही ज़्यादा चलते हैं इस रूट पर, तो आप 20 to 30 रुपीज़ में सोमनाथ बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो बाय बस भी आप सोमनाथ के लिए आ सकते हैं। सोमनाथ में बस स्टैंड भी है, और अगर सोमनाथ के लिए डायरेक्ट नहीं भी मिलती तो आपको वेरावल तक के लिए बस मिल जाएगी, और वेरावल के लिए भी नहीं मिलती तो जूनागढ़ के लिए मिल जाएगी। फिर वहां से आप बस चेंज करके सोमनाथ बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर बात करें सोमनाथ में आप कहां पर रुक सकते हैं तो एक बहुत अच्छी लोकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे सोमनाथ का मुख्य मंदिर, और इस मुख्य मंदिर के पीछे ही, जस्ट पीछे ही आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे बिल्कुल नियर बाय में। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पूरी की पूरी गली, और गली को पार करते हुए भी आप जाएंगे तो पूरा मार्केट एरिया तक आपको होटल्स ही होटल्स नज़र आएंगे। जहाँ पर अगर ऑफ सीज़न की बात करें तो आपको 300, 500, 600 में आसानी से होटल मिल जाता है। लेकिन अगर वही बात करें कि अगर सीज़न टाइम हो, जैसे कि क्रिसमस टाइम होता है, न्यू ईयर टाइम होता है, तो इस टाइम पे जो 300 का होटल है वो 3000 में बदल जाता है, जो 500 का है वो 5000 में बदल जाता है, 600 का 6000 में बदल जाता है, यानी कि 10 टाइम्स इनके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कभी भी आएँ तो सीज़न टाइम को ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव टाइम होता है। अदरवाइज़ ऑफ सीज़न में आएंगे तो बहुत सस्ते होटल्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल मंदिर के पास में। सोमनाथ में अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है। आप देखेंगे तो रोड के किनारे आपको काफ़ी सारे ढाबे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। सोमनाथ में खाने पीने के लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आयोजित निःशुल्क भंडारा, जिसे निःशुल्क भोजनालय भी हम कहते हैं। यहाँ पर आप फ्री में बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको कई प्रकार की डिशेस मिल जाती हैं जो कि आप पेट भर करके यहाँ पर खा सकते हैं। लेकिन भोजनालय में जाने से पहले आपको बाहर एक टोकन लेना होता है, उससे आपको प्लेट मिलती है, और उसके बाद आप लाइन में लग करके भोजन ले सकते हैं। हमने खुद भी इस भोजन को ट्राई किया है और हमें ये काफ़ी अच्छा लगा, और ये सुविधा सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर, थोड़ा यहाँ से दूर है, लेकिन सोमनाथ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो यहीं पर है, और यहाँ से 2 लाइंस बनाई जाती है, मेल्स के अलग और फीमेल्स के अलग। और अंदर, मंदिर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल, चार्जर, आपकी चाहे गाड़ी की चाबी क्यों ना हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इस वजह से मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग लाइंस बनाकर
चेकिंग की जाती है। सबसे पहला चेकिंग गेट हमारे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और दूसरा चेकिंग गेट यहाँ से आगे मंदिर के पास में है, वहाँ पर दूसरी बार चेकिंग की जाती है। लाइव डिटेक्टर्स भी हैं जिनसे आपको गुजरना होता है। अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पे बीप हो जाता है और आपको वो सामान बाहर ही रख के जाना पड़ता है। मतलब चेकिंग अच्छी खासी होती है। और मंदिर के अंदर बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, जो शिल्पकारी है मंदिर में वो बहुत खूबसूरत है। और एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोमनाथ मंदिर के जस्ट बाहर ही इस तरह के क्लॉक रूम्स बनाए गए हैं लाइन से, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ लेकर जाते हैं अंदर तो यहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर क्लॉक रूम में आप ये सारी चीज़ें डिपॉजिट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी जिस सोमनाथ मंदिर को हम देख रहे हैं ये है सोमनाथ का मुख्य मंदिर, जिसे नए मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सोमनाथ का जो एक्चुअल मंदिर था वो तो बहुत पुराना था, लेकिन इसे 17 बार आक्रमण के दौरान नष्ट किया गया, इसे तोड़ा गया और इसको बार बार नया बनाया गया। और जब आखिरी बार मतलब जो लास्ट बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफ़ी बड़ी प्रतिमा मंदिर के जस्ट सामने ही स्थापित की गई है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोमनाथ का पुराना मंदिर, जो कि महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। क्योंकि ये मंदिर अहिल्याबाई का है तो इसे पुराना मंदिर बोल रहे हैं, और वो मंदिर बार बार तोड़ने के बाद बनाया गया है, इस वजह से इसे नया मंदिर कहा जाता है। तो अब हमने भी अपना सामान डिपॉजिट करा दिया है क्लॉक रूम में और चल रहे हैं सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर का नाइट व्यू। रात्रि के समय सोमनाथ मंदिर काफ़ी खूबसूरत सा नज़र आता है। जब लाइट्स में आप इसे देखेंगे तो डिफरेंट लाइट के कॉम्बिनेशंस में मंदिर नज़र आएगा। जो लाइट्स हैं बार बार आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। और इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा सोमनाथ मंदिर के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बारे में। मंदिर सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। मंदिर के अगर आरती के समय की बात करें तो मंदिर में 3 बार आरती होती है, एक सुबह 7 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम को 7 बजे। सोमनाथ मंदिर में एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। ये शो दिन में 2 बार होता है और शाम के समय ये होता है। अब सोमनाथ मंदिर के लाइट एंड साउंड शो को देखते हुए मैं आपको सोमनाथ की कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्हीं 27 अर्धांगिनियों में से चंद्रमा रोहिणी नामक पत्नी को ज्यादा महत्व दे रहे थे और बाकी सबको नहीं दे रहे थे। और इस बात से परेशान होकर बाकी अर्धांगिनियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस बात की शिकायत की और दक्ष प्रजापति ने पहले चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा इस बात से नहीं माने। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज, उनकी जो चमक है वो दिन पर दिन कम होती जाएगी। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रमा का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः भगवान शिव भक्ति से प्रसन्न हुए और चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हुए और चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दी। सोम का मतलब होता है चंद्रमा और चंद्रमा के नाथ, जिन्हें हम कहते हैं सोमनाथ।
सोमनाथ यात्रा के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं एक मंदिर कॉम्प्लेक्स में, और ये मंदिर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ गोलोक धाम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुकाएँ हैं, और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और वो स्वधाम जाने के लिए रेडी थे, तो यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर भगवान के चरण पादुकाएं हैं जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। गोलोक धाम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि जगन्नाथपुरी से भी बहुत ज़्यादा लिंक करती है कि जगन्नाथपुरी में भगवान का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि 4 धामों में से एक माना जाता है। और जगन्नाथपुरी में जो भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की जो प्रतिमाएँ हैं वो यहीं से जो लकड़ी का टुकड़ा गया था उससे बनी थी, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया, और तूफान में भगवान का आधा शरीर अध जला एक बड़े लकड़ी के टुकड़े में बहता हुआ समुद्र के रास्ते जगन्नाथपुरी जा पहुंचा। और वहां पर जगन्नाथपुरी में उस लकड़ी के टुकड़े से जो भगवान की प्रतिमाएं हैं वहां पर बनाई गई। इसी वजह से माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान का हृदय आज भी धड़कता है, और इस वजह से गोलोक धाम का महत्व जगन्नाथपुरी से इंटरलिंक्ड है। तो अब इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब हम पहुंच चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी विराजमान हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के आप दीवारों पर देखेंगे तो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों को यहाँ पर पिक्चर फॉर्म में दीवारों पर लगाया गया है। जितने भी अवतार हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अब हम पहुंच चुके हैं बलदेव जी की गुफा में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी शेषनाग रूप में पाताल के अंदर चले गए थे। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बलदेव जी की वो गुफा जहाँ से बलदेव जी शेषनाग रूप में पाताल में चले गए थे। ये वो होल है जहाँ से बलदेव जी पाताल में चले गए थे कृष्ण लीला समाप्त होने के बाद। अब हम पहुँच चुके हैं गीता मंदिर, जो कि इसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के हर पिलर पे आप देखेंगे तो गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इस वजह से ये मंदिर काफ़ी खास है, और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम में, जहां पर हिरण, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। ये 3 नदियां यहां आकर मिलती हैं। त्रिवेणी संगम का महत्व इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 56 कोटि यादवों का तर्पण किया था। तो यहाँ पर तर्पण का महत्व माना जाता है, इस वजह से भी ये जो संगम है पवित्र है। अब जिस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं इसका नाम है भालका तीर्थ। यह स्थान ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों दृष्टि से इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था, और वो तीर मारा था जरा नाम के एक शिकारी ने, जो कि उसके पिछले जन्म में बाली हुआ करता था। जो रामायण में सुग्रीव का भाई था बाली, जो भगवान राम ने बाली को तीर से मारा था, तो उसे वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम मुझे मारना। तो वो जो बाली है वो अगले जन्म में जरा नाम का शिकारी बनता है, और भगवान श्री कृष्ण अपने पैर में एक अंगूठी पहन के रखते हैं जिसका जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा चमकता रहता है। तो वो जो चमकता हुआ डायमंड है वो दूर से शिकारी को ऐसा लगता है कि ये हिरन की आँख है, तो वो वहीं से तीर चलाता है और भगवान के पैर में जाकर वो तीर लग जाता है, और वो तीर होता है जहरीला।
तो भगवान की उसी तीर की वजह से मृत्यु होती है कुछ दिनों के बाद, और उनका अंतिम संस्कार होता है गोलोक धाम में। लेकिन यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान को तीर लगा था जरा नाम के शिकारी से। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण उसी मुद्रा में लेटे हुए हैं जिस टाइम पर वो उस टाइम पर लेटे हुए थे जब उन्हें तीर लगा था। और ये जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, ये है जरा नाम का शिकारी जिसने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था। और ये जो पेड़ है मंदिर के अंदर, ये वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण उस टाइम पर बैठे हुए थे। इस पेड़ को आज भी संरक्षित करके रखा गया है क्योंकि ये वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण उस टाइम बैठे थे। और इस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो ऊपर तक नज़र आती हैं और पेड़ की पत्तियां मंदिर के ऊपर के भाग में भी दिखाई देती हैं। यहीं पास में ही प्रकटेश्वर महादेव मंदिर भी है जहां पर भी अगर आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। अब जिस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं इसका नाम है बाण गंगा। यह स्थान इसलिए फेमस है क्योंकि इस स्थान पर 3 शिवलिंग हैं जिन्हें बोला जाता है कि आधे टाइम समुद्र में रहते हैं और आधे टाइम ये समुद्र के बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आप हमारे साथ एक शिवलिंग देख रहे हैं, एक पास में है जहाँ पर लोगों का जमावड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ पर एक शिवलिंग है। और एक थोड़ा सा दूर है शिवलिंग, वो मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद है। तो कुल मिला के 3 शिवलिंग हैं जो कि आप बाण गंगा में देख सकते हैं। इस स्थान का महत्व इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि जो जरा नाम का शिकारी था उसने यहीं से तीर छोड़ा था और वो तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण को लगा था। वो भालका तीर नामक स्थान यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन तीर यहाँ से मारा गया था और वो 1.5 किलोमीटर के लगभग जो डिस्टेंस है वहाँ पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को लगा था। अब जिस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं ये वेरावल में स्थित है और ये है वेरावल में मछुआरों का एक तरह का बोट स्टैंड, जहां पर आप देखेंगे तो कई सारी बोट्स आपको नज़र आएंगी। अप्रॉक्सीमेट अगर फिगर की बात करें तो ये बोट्स लगभग 10 से 12 हज़ार हैं। और ये जो एरिया अभी हम देख रहे हैं ये समुद्र नहीं है, ये सिर्फ पार्किंग एरिया है जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो पानी आप देख रहे हैं ये समुद्र का पानी नहीं है, एक तरह का एक कैनाल नुमा बना हुआ है जहां पर इस तरह की बोट्स को पार्क किया जाता है। ये सिर्फ पार्किंग लॉट है जहां से समुद्र का रास्ता भी है जिससे कि इन बोट्स को समुद्र तक ले जाया जाता है। लेकिन ये समुद्र नहीं है, लेकिन इस नज़ारे को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर पाएंगे। अब हम आ चुके हैं प्राचीन सूर्य मंदिर में दर्शन करने, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना है और पांडव कालीन है। ऐसा भी बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। सूर्य मंदिर के पास में ही है 5 पांडव गुफा जिसका निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। और इस गुफा के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर भी है जो कि पांडवों की इष्ट देवी हुआ करते थे। और ये 5 पांडवों की इस तरह से एक प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है और लिखा भी हुआ है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। पूरा स्टैचूज है, साथ में ही सिद्धि विनायक हैं जहाँ पर आप दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। गुफा की ओर चलते हैं, हम आपको गुफा को अंदर से दिखाएंगे।
जब पांडव को गुप्तवास मिला ना तब एक गुफा बना के भीमे गुफा बनाई, वो रहता था। एक रात में भीमे मंदिर बनाया सूर्य भगवान का, फिर गुफा में आके छुप गया अंधारा में। इसीलिए वो इसकी कुल देवी माता इंग्लैंड पाकिस्तान से आई कि मैं तुम्हारी सहायता ही करूँ, तुम डरो मत। पांडव बोला हमें पूजा किसकी करिए, माँ तब करता था। तो माता जी वहीं प्रकट हुआ, वो इंग्लैंड माता इसकी कुल माता है। 5000 साल पहले की बात है, ये 5000 साल पुराना मंदिर है। सूर्य मंदिर और पांडव गुफाओं को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की शारदा पीठ को देखने, जो कि आप देख सकते हैं कि वो पीछे है सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर के जस्ट अगर आगे की ओर देखें तो शारदा पीठ नज़र आती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। सोमनाथ यात्रा के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर और परशुराम मंदिर। राम मंदिर तो यहाँ ऊपर की साइड बना हुआ है और परशुराम मंदिर के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं राम मंदिर के लिए। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है राम मंदिर के अंदर। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता की बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं स्थापित हैं, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी साइड है गणपति महाराज। अब हम पहुंच चुके हैं परशुराम मंदिर, जो कि राम मंदिर से साइड से ही रास्ता जाता है। वहां से अगर आप चाहें तो लिफ्ट का इस्तेमाल करके भी नीचे की ओर आ सकते हैं और परशुराम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये स्थान इस वजह से महत्व रखता है क्योंकि भगवान परशुराम की ये तपोस्थली रही है। यहाँ पर भगवान परशुराम ने तप किया है और इसी के साथ यहाँ पर महादेव के कई सारे नाम के अलग अलग शिवलिंग हैं, जो कि यहाँ पर विराजमान है, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर निःशुल्क भोजनालय भी है, जिसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब हम सोमनाथ के एक मुख्य सर्किल एरिया पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है हमीर जी गोहिल सर्किल एरिया। एक तरह से हम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर हमीर जी गोहिल का एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू लगाया हुआ है, घोड़े पर सवार हमीर जी गोहिल। इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास में आपको बताना चाहूँगा। हमीर जी गोहिल एक क्षत्रिय थे जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए काम किया। जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हो रहा था तो इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए दुश्मनों से लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। और उन्हीं का यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है और एक स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। और ये मेन सर्कल है सोमनाथ का, क्योंकि यहाँ तक ऑटो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ तक आती हैं, उसके बाद बैरिकेड्स लग जाते हैं। और ये सर्कल के जस्ट सामने ही आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा सोमनाथ मंदिर। हमीर जी गोहिल की प्रतिमा के पास और इस सर्किल के पास में ही है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि एक तरह से साउथ शैली में बनाया गया है। यानी कि जिसे कि हम साउथ के मंदिर देखते हैं उसी तरह की शैली में इस मंदिर को बनाया गया है, जहां पर भी आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं।
यहीं पर पास में श्री बालका जी मंदिर भी बना हुआ है, जो कि एक तरह से साउथ शैली का एक और मंदिर है, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के पास ही बना हुआ है, जिसे भी आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं सोमनाथ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस की ओर, जो कि है सोमनाथ बीच। सोमनाथ बीच में प्रवेश करने के लिए 5 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, और अगर आप यहाँ पर साइकिलिंग करना चाहते हैं, एक पर्सन का चार्ज है 10 रुपीज़। अगर आप कपल साइकिलिंग करना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ बीच पर। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं लहरें काफ़ी तेज़ हैं और लोगों का जो जमावड़ा है बहुत ज़्यादा है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको यहाँ नज़र आएंगे, और जो वेव्स हैं वो बहुत तेज़ हैं। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर टास्क भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हैं, कैमल राइडिंग कर सकते हैं। इनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं, 50 रुपीज़ इनके चार्जेस होते हैं, और इनके साथ फ़ोटोज़ आप क्लिक करा सकते हैं। और हॉर्स रेसिंग, कैमल रेसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं, जो कि सेफली यहाँ पे वो जो गाइड वगैरह होते हैं वो करवाते हैं। तो आप चाहें तो इन तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे समुद्र के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये हाई टाइड वाला समुद्र है। इसकी जो वेव्स हैं बहुत ज़्यादा तेज़ आती हैं। तो अगर आप यहाँ कभी नहाते हैं या फिर कुछ स्पोर्ट वगैरह करते हैं, पानी में खेलते वगैरह हैं, तो ज़्यादा आगे न जाएं, क्योंकि इसकी जो लहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है ये आपको बहाकर दूर तक ले जाएं, तो इसके लिए आप सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। इस बीच की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। इस बीच आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। सोमनाथ बीच पर ही हनुमान जी की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित है, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही सोमनाथ बीच से सोमनाथ मंदिर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। सोमनाथ में एक छोटा सा लोकल मार्केट भी है, जहां पर आप देखेंगे तो लाइन से काफ़ी सारी दुकानें आपको नज़र आएंगी, जहां पर आपको कुछ फ्रूट आइटम्स, कुछ ऐसे पूजा सामग्री और शंख वगैरह नज़र आएंगे, जहां से आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। सोमनाथ यात्रा के दौरान जो सभी स्थान हमने देखे, वे अगर आप चाहें तो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाई गई यात्रा बस के थ्रू भी देख सकते हैं। इससे आपको यात्रा करना बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको यात्रा करते वक्त सभी स्थानों पर एक लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है, जिस दौरान आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। और अगर बात करें कि आप सोमनाथ के अलावा यहाँ पर नियर बाय और कौन कौन से प्लेसेस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा गिर नेशनल पार्क सफारी का, जहाँ पर आप लायन साइटिंग कर सकते हैं। जंगल के अंदर आपको ले जाया जाता है, सफारी आप वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके लिए रहेगा दीव, जो कि यहाँ से लगभग 85 से 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जहाँ पर आप जाकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे खूबसूरत बीचेस हैं, दीव फोर्ट है, वो आप देख सकते हैं। हमारा दीव का एक सेपरेट वीडियो भी है, चाहें तो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो सोमनाथ से द्वारका के लिए भी जा सकते हैं, जिसका डिस्टेंस लगभग 240 से 250 किलोमीटर के आसपास है। तो ये है सोमनाथ और सोमनाथ घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।